हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार की रात्रि चंद्रमा अपनी राशि में उच्च का था। सभी अन्य ग्रह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में थे। भादो माह के अंधेरे पखवाड़े की मध्य रात्रि 12 बजे शून्य काल का समय, अष्टमी तिथि और चंद्रमा का 8वां चरण था। 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व की तिथि थी और 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार शुभ लग्न में माँ देवकी के गर्भ से चंद्रवंशी भगवान श्री हरि कृष्ण ने अवतार लिया। कहा जाता है कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ और जब कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा। और आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें अपनी बहन से तो कोई भय नहीं है ना, क्योंकि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा नाश का कारण है। मैं अपनी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया और कंस ने अपनी बहन के गर्भ से उत्पन्न होने वाली समस्त संतानों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। जब भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र आई और भगवान श्री हरि कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके जन्म लेते ही काल कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी द्वारपाल गहरी नींद में चले गए। उफनती यमुना को पार करके वासुदेव जी नंद बाबा के घर गोकुल पहुँचे और बालक को गोकुल में नंद के यहाँ पर छोड़ आए और वहाँ से माया को लाकर कंस को दे दी। जब कंस ने उस दिव्य कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और उस कन्या ने दैवीय रूप धारण किया और कंस को भगवान के बारे में चेतावनी दी। इसके बाद कंस ने भगवान श्री हरि कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य गोकुल भेजे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्यों का नाश कर दिया। और बड़े होकर भगवान ने कंस को मारकर राजा उग्रसेन को राज्य की राजगद्दी पर बिठाया और उनका इस धरती पर आगमन का उद्देश्य आसुरी शक्तियों का नाश करना, धर्म की मर्यादा को मजबूत करना था। ऐसे महान उद्देश्य के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण इस दुनिया में आए और उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में आज भी 5000 सालों के बाद भी उनके जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। घर घर में बाल गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण आज भी लड्डू गोपाल के रूप में विराजित हैं। और कहा जाता है कि जो भी भगत जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, एक दिन पहले से ही सात्विकता का ध्यान रखते हुए भोजन और शयन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान के वस्त्र, श्रृंगार आदि तैयार किए जाते हैं। भोग के लिए ड्राई फ्रूट्स, बीजों से बर्फियां, चक्की आदि बनाई जाती है। कहीं कहीं अष्टमी को ठंडा भोजन करते हैं, जैसे गुजरात में इसे सातम आठम के नाम से जाना जाता है। वहाँ ठंडी रोटी खाई जाती है, सप्तमी को ही बनाकर रख दी जाती है। और व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर रोज के नियम करके स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात प्रातः काल व्रत का संकल्प लिया जाता है और उसके साथ ही इस मोह रात्रि का व्रत प्रारंभ होता है। अहोरात्रि है और दोपहर को प्रसूति गृह नियुक्त किया जाता है। भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण भगवान के आगमन की तैयारियां की जाती है और रात को 12 बजे निश्चित काल में आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसे गाते हुए सभी लोग भगवान श्री हरि कृष्ण का जन्म उत्सव बनाते हैं। विस्तृत विधि विधान से कुछ लोग षोडश उपचार पूजा भी करते हैं। फिर झूला झुलाया जाता है, आरती करके भोग लगाते हैं। अजवाइन, पंजीरी, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू खीरे की सब्जी, जो भी फलाहार आप बनाते हैं, फ्रूट्स आदि का आपको इस दिन भोग लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न का ना तो भोग लगाना चाहिए, ना ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करके अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर व्रत पूर्ण किया जाता है, जिसे जन्माष्टमी का पारण कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा सारा मुहूर्त आपको सभी को बताया, निश्चित काल का क्या मुहूर्त है, कितने बजे पारण करना है। और अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिनों में ही मनती है।
पहले वाला दिन स्मार्त संप्रदाय के लिए और दूसरे वाले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए होता है। और इसलिए इस बार जो भी स्मार्त हैं वो 6 सितंबर को मनाएंगे और बाकी सभी लोग 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, लिस्ट कौन कौन से शहरों में कौन कौन सी तिथि को मनाए जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का दिन होता है। इनकी पूजा करके आप धन, समृद्धि, सुख का आशीर्वाद पा सकते हैं और उपवास, ध्यान और भजन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और राशि अनुसार भगवान श्री कृष्ण को चीजें अर्पित करते हैं। देखिए, पूजा, उपासना, व्रत तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ को कई गुना ज्यादा फल मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम फल मिलता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारी पूजा में कहाँ कमी रही, क्योंकि हमने तो पूर्ण भक्ति से किया। तो जब यही दान, व्रत, पूजा हम अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो उसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि वालों की, तो कैसे करना है आपको। कान्हा का श्रृंगार लाल रंग के कपड़ों से करिए। लाल रंग के वस्त्रों से कान्हा का श्रृंगार करने से, लाल रंग के पुष्पों से श्रृंगार करने से, गुलाब के पुष्प से श्रृंगार कीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। गुलाब का ही इत्र चढ़ाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, बर्फी, लड्डू, मखाने का भोग आप लगा सकते हैं और ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। आप जो लोग भी दान करना चाहते हैं वो इस दिन गेहूं का दान कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और गूगल की जो धूप होती है, गूगल के साथ छोटी इलायची को कूट करके आपको जलाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन दूध का दलिया बना करके भी चढ़ा सकते हैं। इससे कारोबार, जो लोग कारोबारी हैं, जॉब वाले हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन सबको इसमें बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। लाल फल हुए जैसे सेब, अनार, चेरी, इनका दान करना चाहिए। बूंदी के लड्डुओं का भी दान कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि वाले कैसे करेंगे लाला की सेवा। तो बाल गोपाल रूप का आपको गुलाबी वस्त्र और लाल फूलों से श्रृंगार करना है। चांदी की वस्तुएं, आपको चांदी की बांसुरी आदि अवश्य अर्पित करनी चाहिए। कोई भी चांदी के बर्तन, चांदी की गौ आप अर्पित करें, भगवान श्री हरि कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको मिष्टी दोई हुआ, अंगूरी पेठा हुआ, पेड़े हुआ, लड्डू हुआ, दूध का भोग आपको लगाना चाहिए। तिल का तेल का दीपक जलाइए और ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस दिन आपको दही, दूध, पनीर आदि का दान भी करना चाहिए, शक्कर का दान भी कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि कृष्ण की विशेष कृपा की आपको प्राप्ति होगी, पति पत्नी का भाग्य उदय होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। भाग कर लेते हैं हम तीसरी राशि मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले आप कन्हैया का श्रृंगार हरे वस्त्र से कीजिए, लहरिया प्रिंट वाले वस्त्रों से आप शुभ रहता है वो कर सकते हैं। पुष्प तो चढ़ाएंगे ही, तुलसी दल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी राशि वाले लोगों को साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। चंदन से तिलक करें, दही अर्पित करें और जन्माष्टमी के दिन मिथुन राशि वालों को रसगुल्ले, कद्दू की खीर बनानी चाहिए, कलाकंद का भोग भगवान को लगाना चाहिए और वहीं बैठकर ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। गरीबों को, जरूरतमंदों को साबुत मूंग और हरे अनाज का दान कर सकते हैं। धन तो आएगा ही, अचूक अपार धन आएगा और सभी रोगों और शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। आप चाहें तो आज के दिन श्री कृष्ण भगवान के पास चंदन की धूप जलाइए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्क राशि की हम बात करते हैं तो कान्हा को सफेद वस्त्र का श्रृंगार कीजिए, सफेद ही पुष्पों से आप श्रृंगार कीजिए। इससे आपको भगवान श्री हरि कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी आदि में प्रमोशन चाहिए तो आज के दिन आपको खीर, लड्डू, रसगुल्ले, दूध, बादाम इनका भोग लगाना चाहिए और ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती और धूप जला सकते हैं और चीनी, पनीर, खीर, चावल इनको आप गरीबों के बीच में आज के दिन बांट सकते हैं। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो आपको कान्हा जी का श्रृंगार सुनहरे या गुलाबी रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। गेंदे के फूलों से इनका श्रृंगार कीजिए, गुलाब के फूलों से श्रृंगार कीजिए और इसके बाद अष्टगंध का तिलक अवश्य लगाइए।
ऐसा माना जाता है ऐसा करने से आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। और माखन मिश्री अवश्य चढ़ाइए। आपको दूध से बनी फिरनी का भोग आज के दिन लगाना चाहिए। बाकी वही लड्डू आदि, बर्फी आदि का भोग लगाइए। और आपको मनोहर जी की कृपा पाने के लिए ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए भगवान के सामने बैठ करके। आपके काम में ख्याति होगी, नाम होगा, लंबी आयु मिलेगी। आपको चमेली का धूप आज के दिन जलाना चाहिए और गुड़ की खीर का भोग चढ़ाकर दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आपको कन्हैया को हरे रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए। सी ग्रीन कलर के यानी समुद्री हरा जो कहते हैं, हल्के रंग का हरा वस्त्र, इससे आप श्रृंगार कर सकते हैं। रमा तुलसी आपके पास है तो अर्पित कीजिए। और श्रृंगार में चंदन का उपयोग अवश्य कीजिए। आप चाहें तो आज के दिन चंदन का धूप जला सकते हैं और साथ ही साथ भगवान को मावे का भोग लगाइए। पान का भोग आज के दिन आपको पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। बाकी लड्डू, मिष्टी, धोई, पेड़े, दूध आदि का भोग लगा सकते हैं। और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इसका आपको जप करना चाहिए। और जरूरतमंदों के बीच आपको हरे मूंग और अन्य अनाज का दान करना चाहिए। बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। आपको श्री कृष्ण भगवान को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और सुंदर सफेद फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। सफेद वस्त्र भी आपको पसंद है तो आप पहना सकते हैं। क्रीम कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। उनको डायमंड की ज्वेलरी आप पहना सकते हैं। मोतियों की माला का श्रृंगार कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं जल्दी खत्म होती है। और भगवान के पास आप कपूर अवश्य जलाइए आज के दिन। उनके भोग में आप चमचम हुआ, रसगुल्ले हुए, यह आपको भोग लगाना चाहिए। और वहां बैठकर ओम बलभद्र प्रिय अनुजाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम बलभद्र प्रिय अनुजाय नमः, ओम बलभद्र प्रिय अनुजाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और गरीबों के बीच आज के दिन आपको सफेद कपड़ों का दान करना भी शुभ रहेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों की। तो आपको रानी कलर के वस्त्र भगवान को धारण कराने चाहिए और गुलाब के पुष्पों से आप कन्हैया का श्रृंगार करें। दूसरे भी रानी कलर के आप फूल आदि से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। गुलाब के ही धूप आप जलाइए। लो बाण की धूप आप जला सकते हैं। भोग में आप बेसन के लड्डू, मखाने का भोग आप लगाइए। बर्फी चढ़ा सकते हैं। गुलाब जामुन के भोग लगा सकते हैं अगर आप अनाज के भोग लगाना चाहें। और नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी दूध के, मखाने की खीर आदि का भोग आपको लगाना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहीं बैठ करके ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि का आगमन होगा, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आर्थिक लाभ की संभावनाएं अति बढ़ जाती है। बात करते हैं हम धनु राशि की। आपको आज के दिन श्री कृष्ण भगवान को पीले परिधान पहनाने चाहिए। नारंगी वस्त्र पहना सकते हैं। गेंदे के फूलों से, पीले पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। और उनके पास गूगल में कपूर मिला करके आपको जलाने चाहिए। आज के दिन आपको लड्डू, रसगुल्ले, केसरिया दूध, रबड़ी, बादाम, पीले रंग की मिठाई का विशेष रूप से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाना चाहिए। और मधुसूदन की कृपा पाने के लिए आप ओम मधुरा कृतये नमः, क्या बोलेंगे? ओम मधुरा कृतये नमः, ओम मधुरा कृतये नमः इस मंत्र का जप कीजिए। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी और मोर पंख आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। और गरीब बच्चों के बीच संतरे और पीले फलों का दान कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। तो स्काई ब्लू हुआ, जामुनी हुआ, नीले रंग के वस्त्र हुआ, इनसे आप श्रृंगार कीजिए। जामुनी पुष्पों से ही श्रृंगार कीजिए। विशेष रूप से आप अगर ऑर्चिड्स जानते होंगे, पर्पल ऑर्चिड्स, नीले रंग के ब्लू ऑर्चिड्स, तो उनसे आप श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार कीजिए। इसके अलावा पीले या लाल रंग के कुंडल भी पहना सकते हैं आप। और इस दिन आपको सूखे चंदन को मिला करके गूगल की धूप में जलाना चाहिए। भोग में मिश्री का भोग लगा सकते हैं। केसरिया मिश्री आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं। दूध, बादाम इनका आप भोग लगाइए श्री कृष्ण भगवान को। पाइनएप्पल का भोग लगाइए। और ओम गोप गोपीश्वराय नमः,
ओम गोप गोपीश्वराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और काले तिलों का और अन्न का दान इस दिन आप कर सकते हैं। गीता जी का पाठ अपने परिवार सहित सुने, इससे परिवार में कलेश खत्म होगा, प्यार बढ़ेगा। और पाइनएप्पल हो, बीटरूट यानी चुकंदर, इसका आपको दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों को ग्रे गहरे नीले रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए। जामुनी या नीले रंग के या सफेद फूलों से आप श्रृंगार कीजिए। गुलाब की धूप जलाइए उनके सामने और बालूशाही का भोग अगर अनाज लगाते तो लगाइए, लेकिन वो दान हो जाएगा, आपको नहीं खाना, या अगले दिन प्रसाद के रूप में पा सकते हैं आप। और ओम गोपालाय नमः, ओम गोपालाय नमः माखन मिश्री का भोग धर के ओम गोपालाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मोर पंख आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। जरूरतमंदों के बीच भगवान को शरीफे का फल चढ़ाकर, अनाज थोड़ा सा चढ़ाकर दान करना चाहिए। और मनचाहा वाहन और नया घर आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। बात कर लेते लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। आपको सुनहरे पीतांबरी वस्त्र आपको धारण कराने चाहिए। पीले ही रंग के कुंडल पहनाएं। पीले ही पुष्पों से आपको श्रृंगार करना चाहिए। और भोग में केसर, बर्फी ये आप चढ़ा सकते हैं। आप रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं। गुलाब की धूप या अगरबत्ती आपको जलानी चाहिए। और राजभोग आता है, जो पीला वाला जो रसगुल्ले जैसा राजभोग होता है, उसका भोग आपको आज के दिन विशेष रूप से लगाना चाहिए। और वहीं बैठकर ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। विशेष रूप से आपको जो भी ज्ञानी जन है या जो भी धार्मिक पुरुष हैं, उनको आप धार्मिक पुस्तकें आज के दिन दान में दे सकते हैं। आज के दिन आप जो भी उपाय करेंगे, अगर विवाह में आपके किसी प्रकार की अड़चन है, प्रॉब्लम्स है, आपके गुरु ग्रह को लेकर के किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दूर होते हैं और आपके जीवन में धन लाभ में वृद्धि होती है। वैसे दोस्तों हर राशि वाले को इस दिन पीतांबर वस्त्र अवश्य धारण कराना चाहिए। ये तो मैंने जो श्रृंगार बताए हैं, नियम यह आता है श्रृंगार में कि ये सब जो श्रृंगार है आप दिन में ही अर्पित करें। रात को जब कान्हा का 12 बजे जन्म कराएंगे, उस समय आप दक्षिणावर्ती शंख से कान्हा को स्नान करा के, पंचामृत जल अभिषेक करके, जैसे भी अष्टगन से स्नान करा के उनको हल्के हल्के, जैसे न्यू बॉर्न बेबी को हम कैसे वस्त्र पहनाते हैं, बिल्कुल मुलायम सूती पीले रंग के वस्त्र। आप चाहें तो प्लेन व्हाइट कपड़ा खरीद के उसको हल्दी से कलर करके उसमें कॉर्नर में बस गोटे लगा लीजिए, या ऐसे ही प्लेन सूती जैसे न्यू बॉर्न बेबी को पहनाते वैसे वस्त्र उनको धारण कराएं। और ज्यादा गहने ना पहनाएं, हल्की मोतियों की माला आदि या हल्के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि में जन्म कराने के बाद हल्के हल्के और माखन मिश्री और तुलसी पत्र का भोग आपको लगाना चाहिए। और कुछ करें ना या ना करें, खीरे से आप उनका जन्म करा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सारी विधि लास्ट वीडियोस में सारे मुहूर्त बताए हुए हैं। आपने अगर अभी तक नहीं सुना है तो जाके सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और गलती से भी ध्यान रखना है, लड्डू गोपाल की जब पूजा करेंगे, मुरझाए हुए पुराने फूल आपको अर्पित नहीं करने हैं। तुलसी की पत्ती चढ़ानी जरूरी है, लेकिन तोड़ना नहीं है इस दिन। तुलसी दल के बिना आपको भी पता है कन्हैया भोग ग्रहण नहीं करते, और इसलिए जन्माष्टमी जैसे विशेष अवसर पर आपको तुलसी दल पहले से ही तैयार रखना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। और भगवान श्री हरि कृष्ण वैसे तो भक्त की भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति से अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, निश्चल मन के साथ, उनके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ आप ये सभी उपाय जो मैंने बताए हैं राशि अनुसार या कोई भी उपाय करेंगे, तो श्री हरि भगवान कृष्ण आपको अपने चरणों में जगह अवश्य देते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, कुछ भूल ना करें, जैसे घर में कलेश ना करें, शांति का वातावरण बना करके रखें। इस दिन व्रत करें ना करें, चावल खाने से परहेज करें। और मांस, मछली, अंडा, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज, शराब आदि का सेवन ना करें। तामसी किसी भी प्रकार की चीज से इस दिन दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ना तो अशुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, ना अशुद्ध चीजों का सेवन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। पूरे दिन कृष्ण भगवान के नाम का जप कीजिए, पाठ कीजिए, और गोपाल सहस्त्र नाम का जप आप इस दिन कर सकते हैं।
और ध्यान रखना एक और चीज है, जन्माष्टमी पर गौ एवं बछड़े को भूल करके भी परेशान नहीं करना है। श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? गोपाल, यानी गौ का पालन करने वाले, और गौ माता से विशेष रूप से उनको प्रेम था। तो इस दिन किसी भी गौ माता को परेशान ना करें, ना बछड़ों को परेशान करें, उनकी अच्छे से देखभाल करें। कहीं पे गौ सेवा कर सकते हैं तो वहां जाके गौ माता की सेवा करें। कहीं पे गौ माता का दान करना चाहते हैं तो गौ दान कर सकते हैं, या फिर गौशाला में आप थोड़ा सा अन्न, थोड़ी सी चारा, कुछ भी हो सके आप गौशाला में अपने हिसाब से कहीं पे भी दान करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए दोस्तों इस बार जन्माष्टमी मनाइए, और फिर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। लीलामयी श्री कृष्ण भगवान का फिर से प्राकट्य अवसर है, और इस मुहूर्त का, इस खूबसूरत दिन का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कहा गया है कि 300 सालों के बाद ऐसे शुभ योगों में, ऐसे अद्भुत और विशेष संयोगों में जन्माष्टमी आई है। तो ये मुहूर्त खाली नहीं जाने देना है। जो भी बन पड़े छोटे छोटे उपाय अवश्य करने हैं। और मोहरात्रि है तो बहुत सारे तांत्रिक उपाय भी बताने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कष्ट में हैं, सभी से ये छोटे छोटे उपाय शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। आप सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के प्रश्न हो, वैसे मैंने सब क्लैरिफाई किया है, फिर भी वीडियो के नीचे आप मुझे लिख के अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लड्डू गोपाल की जय। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मंदिर के आनंद भयो जय कन्हैया।